अगर हमने दूध पिलाया बच्चे को तो हमारी सुंदरता कम हो जाएगी, हमारा शरीर जो है वो बेडौल हो जाएगा, स्तन भी बेडौल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना ये आपके खाने में नहीं चाहिए, मतलब इसका परहेज आप संभालो, क्योंकि इससे वात बढ़ेगा, आपका वजन भी बढ़ सकता है। बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होने के लिए और उसकी हड्डियां मजबूत होने के लिए उसको सूतिका ने कैसे आचरण रखना चाहिए, कैसे आहार लेना चाहिए। तो आहार में मैं आपको बताऊंगी। तो आहार में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है सूतिका, मतलब माँ के आहार में। जैसे कि जो वो आहार लेगी उससे तो जिससे वो 9 महीने में उसके शरीर का जो नुकसान हुआ है, धातु का नुकसान हुआ है, वो नुकसान भरने के लिए उसकी आहार योजना चाहिए। 1 नंबर। 2 नंबर का है कि जो वात प्रकोप हुआ है डिलीवरी करने के टाइम, जो वात बढ़ा था उसके शरीर में, वो वात शमन होने के लिए आहार लेना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि बच्चे के लिए, बच्चे का सब पोषण माँ के दूध के ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसकी स्तन्य उत्पत्ति जो है, मतलब दूध अच्छा आने के लिए भी उसने आहार अच्छा लेना चाहिए। सुबह और शाम आप शतावरी कल्प डाल के 1 गिलास गाय का दूध ले लो। उसके साथ आप मूंग दाल और चावल भूनकर उसका पेस्ट बनाओ। वो पेस्ट को गीली हल्दी, जीरा और सेंधव नमक मतलब ये डाल के आप वो पेस्ट बना सकते हैं। उसी के साथ आप रवे का जो शिरा रहता है और बाजरी के आटे का गुड़ डाल के शिरा बनाइए, वो भी खाने में आना चाहिए। और खाने में नारियल की कढ़ी दीजिए। और जो मेथी की पतली सब्जी बनानी चाहिए। मेथी जो आयुर्वेद में बताया है कि ये गर्भाशय का वात कम कर देती है, लेखन कार्य करती है, तो ऑटोमेटिकली गर्भाशय का आकार कम हो जाता है, वात शमन हो जाता है। इसलिए प्रसूति के बाद मतलब वो माँ के डाइट में मेथी की सब्जी पतली बनाकर उसको खाने के लिए देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे उसका मतलब पेट का आकार भी कम हो जाएगा और गर्भाशय का आकार भी उसका कम हो जाएगा। बहुत सी महिलाएं परेशान रहती है कि आफ्टर डिलीवरी उनका पेट का आकार और मतलब उनका वजन भी बढ़ता है और पेट का आकार भी बढ़ जाता है। तो वो न होने के लिए आप दिन भर में गुनगुना पानी पीजिए। 15 से 20 मिनट तक पानी उबाल कर लीजिए और जब वो गुनगुना हो जाएगा उसी टाइम वो पी लीजिए। तो इससे आपका जो शरीर के मेद धातु है, चर्बी है, वो नहीं बढ़ेगी। आप जो खाना खाते हैं वो हजम हो जाएगा, आपका अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, तो उससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो गुनगुना पानी के साथ आप मतलब जो कुछ खाना खा रही है वो भी आप मतलब जब गर्म रहेगा, ताज़ा रहेगा, उसी टाइम वो खा लीजिए। बासी खाना, फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये आपके खाने में नहीं चाहिए। मतलब इसका परहेज आप संभालो, क्योंकि इससे वात बढ़ेगा, आपका वजन भी बढ़ सकता है। बच्चा बड़ा करने के लिए आपको स्तनपान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्तनपान से ही बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होने वाला है। माँ का दूध पीना हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है और माँ का भी बच्चे को दूध पिलाना एक प्रथम कर्तव्य है, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत से महिलाओं को उनको लगता है कि अगर हमने दूध पिलाया बच्चे को तो हमारी सुंदरता कम हो जाएगी, हमारा शरीर जो है वो बेडौल हो जाएगा, स्तन भी बेडौल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना स्तनपान करोगे उतना ही आपके स्तन सुंदर होंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आगे चल के आपको कैंसर जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बच्चे को दूध पिलाना है। और सब मतलब जो गाय का दूध है, बकरी का दूध है, उसमें ठीक है, मतलब जो प्रोटीन्स रहते हैं, कैल्शियम, वो तो सब मिलता है। लेकिन माँ का जो प्रेम रहता है, प्यार रहता है, वो उस दूध में नहीं रहता है। इसलिए माँ का ही दूध बच्चे के सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपका ही दूध बच्चे को दीजिए। अगर आप नौकरी करती हो, बिजनेस करती हो, फिर भी आप आपका दूध एक कटोरे में निकाल के भी उसको पिला सकते हैं। तो ये दूध का महत्व बहुत ही है।
अगर आपको दूध कम लग रहा है तो आप खाने में मतलब दूध बच्चे को पिलाने के पहले ही आप मूंगफली या चने खाकर उसके बाद आप बच्चे को दूध पिलाइए या गर्म दूध लीजिए, उससे आपका दूध बढ़ेगा। उसी के साथ बालंत शेपा 50 ग्राम लीजिए, वो 1 लीटर पानी में उसको उबालिए और उसका काढ़ा करके पीजिए तो भी आपका दूध बढ़ेगा। तो दूध, माँ का दूध ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पहले जो कोलेस्ट्रम आता है मतलब डिलीवरी के बाद पहले 2 दिन चिपचिपा थोड़ा सा गाढ़ा दूध आता है, उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। माँ का दूध यानी कि जो पहला दूध रहता है कोलोस्ट्रम, यही बच्चे का पहला नैसर्गिक टीकाकरण है। मतलब ये कोलोस्ट्रम पीने की वजह से बच्चे को सर्दी, खांसी, दमा, जुलाब, पोलियो जैसे बीमारियां नहीं होती है। तो ये नैसर्गिक जो नेचुरल टीकाकरण है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ महिलाएं, उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं वो क्या करती है पुराने ज़माने की कि ये जो कोलोस्ट्रम मतलब जो पीला दूध रहता है वो निकाल डालते हैं और उसके बाद जो सफ़ेद दूध आता है उससे वो स्टार्ट करते हैं पीने के लिए, बच्चे को देने के लिए। लेकिन ऐसा मत करो, पहले 2 दिन का दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो बच्चे के लसीकरण के लिए। बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए माँ का दूध सबसे ज़्यादा अहम है। और माँ ने भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जब वो चिड़चिड़ापन होता है, वो नाराज़ रहती है, किसी के साथ उसका विवाद चल रहा है, उस टाइम वो बच्चे को दूध न पिलाए, क्योंकि बच्चे को भी वो दूध पिलाने में या डाइजेस्ट होने में तकलीफ होती है। इसलिए माँ का घर का माहौल भी बहुत ही मतलब हैप्पीनेस में चाहिए और सब ने माँ का ख्याल रखना चाहिए। बहुत महिलाओं की तकरार रहती है कि जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो उनका वज़न बहुत बढ़ता है और वो वज़न कम करने के लिए मतलब लगभग 10 से 12 किलो वज़न सबका बढ़ता है। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो 5 से 6 किलो तुरंत ही कम हो जाता है। लेकिन जो 5 और 6 किलो वज़न है वो ऑटोमेटिकली आपका 1 साल में कम हो जाएगा। जो माँ है उसने अपने शरीर का खुद का ख्याल रखना चाहिए। हफ्ते में 1 बार वातशामक ऑयल या बला ऑयल आप लेकर उससे आप शरीर को मसाज कीजिए। और मसाज मतलब उल्टा करना है, मतलब नीचे से ऊपर करना है। तो और जो घुटने हैं, जो जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और पेट को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मसाज करना है। तो इससे आपका शरीर सुंदर भी बनेगा और सुडौल भी बनेगा। उसके बाद आयुर्वेद में एक जात कर्म संस्कार बोला है कि जो डिलीवरी के बाद तुरंत ही बच्चा दीर्घायु होने के लिए और तेजस्वी होने के लिए एक श्लोक बोला है जो कि अहिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठा असि धातात्वा दधातु विधातात्वा दधातु ब्रह्मवर्चस्व भव। मतलब हे बेटा या बेटी, आप हमारी घर की शान हो, आपकी वजह से हमें बहुत आनंद हुआ है और आपको दीर्घायु मिलने वाला है। ये उसका हिंदी में मीनिंग है। तो आप ये उसके कान में बोलना है उसको और बच्चे को सुवर्ण सिद्ध जल पिलाना है। बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होने के लिए और उसकी हड्डियां मजबूत होने के लिए उसको अभ्यंग हर रोज करना जरूरी होता है। तो अभ्यंग में आपको बला तेल या दुर्वांकुर बेबी ऑयल भी करके है वो आपको लगाना है बच्चे को। तो वो मतलब नीचे से ऊपर तक लगाना है और क्लॉकवाइज, और जो हड्डियां है जॉइंट्स है वहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और पेट को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है। तो जो गैस है बच्चे के पेट में वो भी निकल जाएगा और बच्चे की हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी और उसे अच्छी तरह से उसको नींद आ जाएगी रात को, और दिन में भी वो सो सकता है अच्छी तरह से और उसका विकास हो सकता है। उसी के साथ बच्चे को धुरी भी देना बहुत ज़रूरी रहती है। तो ये आयुर्वेद शास्त्र में इसका बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। बच्चे को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, उसको सर्दी, खांसी और दमा जैसे मतलब बीमारियां न होने के लिए और माँ का भी वात प्रकोप कम होने के लिए धुरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धुरी के लिए अजवायन और बालन शेपा इसकी आप धुरी बना सकते हैं और वो बच्चे को दे सकती है। जाते जाते मैं एक ही बोलूँगी, ये सब करने से आपको कुछ नुकसान तो नहीं है, होगा तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमारे भारत देश का ये आयुर्वेद शास्त्र है। पुराने ज़माने में ये सब करते थे, लेकिन अभी
जो सब महिलाएं हैं, माँ है, वो नौकरी करती है, बिजनेस करती है, तो उनको वो टाइम नहीं मिलता। तो मुझे लगता है अगर अपने टाइम टेबल बनाया और घर वालों ने थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दिया, उसको मदद दी, तो हम फिर से हमारे जो बाल शक्ति है वो भारत की हम बलवान कर सकते हैं। धन्यवाद।